सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राजभाषा, परिभाषा और स्वरूप बीए फर्स्ट ईयर की जो एनईपी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस लगा है सेमेस्टर 2, और वैसे भी एमए या फिर जो पीजीटी टीजीटी है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजभाषा जैसा कि आपको पता है संविधान द्वारा घोषित भाषा को कहते हैं। सरकारी कामकाज की भाषा और अधिकांश जनता द्वारा समझी जाती है। यानी 3 विशेषताओं की यहाँ मैंने बात की है। सबसे पहले संविधान द्वारा घोषित भाषा हो, दूसरी सरकारी कामकाज की भाषा हो, और तीसरे अधिकांश लोगों को समझ में आने वाली भाषा हो, उसको राजभाषा का दिया जाता है। परिभाषाओं की बात करें तो यूनेस्को के अनुसार है उस भाषा को राजभाषा कहा जाता है जो सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो, शासन और जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती हो। डॉक्टर हरि मोहन के अनुसार देखिए, आपको परिभाषा अगर पूर्ण रूप से आती है तो ही इन्वर्टेड कॉमाज में आप लिखिए। अगर आप उसमें से कुछ भूल गए हैं तो के अनुसार करके आप लिख लीजिए। उसमें कुछ भी नया लिख सकते हैं, लेकिन इन्वर्टेड कॉमाज को हटा देंगे। राजभाषा का सीधा अर्थ जिस भाषा में राजकाज किया जाता है। राजकाज का मतलब काम है। केंद्रीय और प्रादेशिक का मतलब राज्यों का, प्रदेशों का। सरकार द्वारा पत्र व्यवहार, राज कार्य और सरकारी लिखा पढ़ी के जो कार्य होते हैं, लिखा पढ़ी के कामों में इस भाषा का व्यवहार किया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं। राजभाषा की कुछ विशेषताएं जो मैंने ऊपर आपको पहले बताई हैं वही पॉइंटों में है। संविधान द्वारा घोषित हो, सरकारी कामकाज की भाषा हो, अधिकांश जनता द्वारा समझी जाए, प्रशासन और प्रजा के बीच कड़ी का कार्य करे, और जिसका स्वरूप स्पष्ट हो, भाषा अभिधात्मक हो, यानी शैली एकदम। अभिधा का मतलब होता है बिल्कुल सरल, स्पष्ट, एक बार पढ़ते ही समझ आ जाए। वर्णात्मक हो, सरलता का गुण इसके अंतर्गत हो ताकि आम आदमी भी इसे समझ सके। प्रभाव उत्पन्न करने वाली हो और संपर्क और माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली हो। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो बोला गया था राजभाषा, परिभाषा और स्वरूप की बात और कर लेते हैं। स्वरूप का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र। तो राजभाषा के रूप में हिंदी पल्वित पुष्पित हो रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजनों हेतु भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप यानी 1, 2, 3 ये स्वीकार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक 17वें भाग में और 4 अध्यायों में ये बटा हुआ है। आगे आने वाले वीडियो में इसके बारे में भी जिक्र किया जाएगा। राजभाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा बनने के लिए सभी गुण इसके अंदर विद्यमान है, परंतु विडंबना यह है कि कागजी रूप में ही राजभाषा है। आज भी अंग्रेजी इसके साथ साथ विद्यमान है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दे पाई होंगी। इतना अच्छा सहयोग देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।